जन को जान के संसर्ग उसके साथ त्यों ही राग करना परित्यजे। यों कर्म प्रकृति शील और स्वभाव कुत्सित जान के निज भाव में रत राग अरु संसर्ग उसका परिहरे। जाने जपित सुनाम। जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से उनसे जान अनन्य वो है जगत में कटकादि पर्यायों से कनक अनन्य जो। जीव अजीव के परिणाम जो शास्त्रों विषय जिनवर कहे वे जीव और अजीव जान अनन्य उन परिणाम से। उपजे नात्मा कोई से इससे नात्मा कार्य है उपजावता नहीं कोई को इससे न कारण भी बने। रे कर्म आश्रित होय करता कर्म भी करतार के आश्रित हुए उपजे नियम से अन्य नहीं सिद्धि दिखे। पर जीव प्रकृति के निमित्त जो उपजता नशता रे हर प्रकृति का जीव के निमित्त विनाश हर उत्पाद है। अन्योन्य के जो निमित्त से यो बंध दोनों का बने इस जीव प्रकृति उभय का संसार इससे होए। उत्पाद व्यय प्रकृति निमित्त जो जब ही तक नहीं परितजे अज्ञानी मिथ्यात्वीय संयत तब ही तक वह जीव रहे।
वंदितु सब सिद्धे ध्रुव मचल मणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम्। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की परम आध्यात्मिक रचना समय पाहुड़, अपर नाम समय सार। समय सार के बंद अधिकार तक कल हमारी बात पूरी हुई थी, गाथा 307 तक। अब इस ग्रंथाधिराज का अंतिम अधिकार आज प्रारंभ होना है, और ये अंतिम अधिकार है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, जो कि प्रारंभ होता है गाथा 308 से लेकर 415 तक। समय सार में जितने भी अधिकार हैं, इन अधिकारों में ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार सबसे बड़ा है। गाथाओं की दृष्टि से इसमें 108 गाथा हैं, सबसे बड़ा है। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर है कर्ता कर्म अधिकार, फिर तीसरे नंबर पर है बंध अधिकार, बंध अधिकार, ऐसे ऐसे हैं। तो कहने का अधिक आशय ये है कि अब समय सार का सबसे आखिरी और सबसे बड़ा अध्याय अब प्रारंभ होता है। इसका नाम है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। आचार्य ने कहा था 13वीं गाथा में, भूदत्थेड़ विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसौ संवर निज्जर बंधो मुखो य सम्मतम। भूतार्थ से जाने हुए जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये सम्यक तो है। तो जिन 9 तत्वों को आचार्य ने सम्यक तो कहा था, उनका स्वरूप उसी क्रम से आचार्य बता चुके हैं, और मोक्ष पे वो बात पूरी हो जाती है। यानी 9 तत्वों का कथन पूरा हो गया। अब सर्व विशुद्ध नाम से कोई 9 तत्वों में तत्व नहीं है, है ना? तो फिर ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में क्या है? ये सर्व विशुद्ध ज्ञान है क्या चीज? कहते 9 तत्वों में जो व्याप्त दृष्टि का विषय शुद्धात्मा है, वही वास्तव में, और उस सर्व विशुद्ध ज्ञान को ही बताना इस समय सार ग्रंथ का उद्देश्य है। ये सर्व विशुद्ध ज्ञान मतलब कोई केवल ज्ञान की इसमें बात हो, ऐसा नहीं है। सर्व विशुद्ध ज्ञान मतलब भगवान आत्मा, ज्ञायक भाव, है ना? जो दृष्टि का विषय है ना, जो पर प्रभाव से भिन्न शुद्धात्मा है, वही सर्व विशुद्ध ज्ञान है, सब तरफ से शुद्ध ज्ञान, है ना? उस शुद्धात्मा की इसमें बात है ना? एक बात। दूसरी बात, यहां लिखा अथ प्रविशति सर्व विशुद्ध ज्ञानम, क्योंकि अमृतचंद स्वामी ने इस समय सार को एक नाटक के रूप में देखा है, एक नाटक के रूप में परिकल्पना की है। और नाटक में अनेक अनेक दृश्य आते हैं, उसमें अंक आते हैं। तो अभी मंच पर जीव अजीव आके चले गए, कर्ता कर्म आके चले गए, पुण्य पाप आके चले गए, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, ये सभी आए और चले गए। अब मंच पर आता है सर्व विशुद्ध ज्ञान, ठीक है? लेकिन अभी तक जितने अधिकार हुए और ये अधिकार जो प्रारंभ होने वाला है, इसमें फर्क है। जैसे जीव अजीव आए थे मंच से, वो अलग अलग होकर वापस फिर मंच से बाहर चले गए। आश्रव आया, संबर आया, अभी तक जो भी तत्व नाटक के रंगमंच पर आए, खेल दिखाने के बाद वो फिर उस मंच से विदा हो गए। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने उसे विदा कर दिया। लेकिन ये जो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है, ये मंच पर आ तो रहा है, लेकिन ये विदा नहीं होगा। समझ में आया? मानो इस सर्व विशुद्ध ज्ञान तक ले जाने के लिए ही कुंद कुंद देव ने समय सार लिखा, क्योंकि ये फिर विदा नहीं होता। समझ में आया? जैसे पहली ही पंक्ति है ना, टीकाकार ने लिखी, अथ प्रविशति सर्व विशुद्ध ज्ञानम। अब सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है ना? आप इसकी पीछे की पंक्ति देखो, आखिरी
मोक्ष अधिकार की गाथा, आखिरी गाथा की जो अंतिम पंक्ति है, उसमें क्या लिखते हैं? जैसेनाचार्य भी लिखते हैं, देखो, है ना। माने वो मोक्ष भी फिर वहां से चला जाता है। देखो, इति मोक्षो निष्क्रांता, इस प्रकार मोक्ष फिर मंच से चला जाता है। लेकिन सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में सर्व शुद्ध ज्ञान मंच पर प्रवेश तो करता है, लेकिन अमृत चंद स्वामी ने उसे विदा नहीं की। समझ में आया ना? तो आप समझ सकते हैं सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार कितना मार्मिक है। एक बात। दूसरी बात, नौ तत्वों की बात जब हो गई, जिन नौ तत्वों को आचार्य ने 13वीं गाथा में सम्यक तो कहा था, तो अब सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में और क्या नया कहेंगे? सब कुछ तो कह दिया। बोले हाँ, सब कुछ कहने के बाद भी ये सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार एक तरह से कर्ता कर्म अधिकार का ही पार्ट 2 है, एक्सटेंशन है ना। आजकल तो पार्ट 2 की भाषा बहुत जल्दी समझ में आती है, क्योंकि बॉलीवुड की मूवी आने लगी ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, रिटर्न, है ना, ऐसे कई कई तरह से। तो ये सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार कर्ता कर्म अधिकार का पार्ट 2 है, एक्सटेंशन है। क्यों? इसमें क्या है? जो कर्ता कर्म अधिकार का विषय है वही विषय लगभग सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार का है। मैं बार बार कहता हूं कि कुंद कुंद देव आत्मानुभूति में सबसे बड़ी बाधा यदि वह किसी को देखते हैं तो कर्ता बुद्धि को देखते हैं। यही कारण है कि समय सार में उन्होंने कर्ता बुद्धि पे सबसे ज्यादा चोट की है। कर्ता कर्माधिकार की 76 गाथाएं, सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार की 108 गाथाएं और बंद अधिकार की 51 गाथाएं, इन सब में उन्होंने कर्ता बुद्धि पर ही तो चोट की है। और इन सबको मिला दिया जाए तो आधे से ज्यादा समय सार है। तो इससे ये समझ में आता है कि आचार्य देव सबसे ज्यादा अनिष्ट और सबसे ज्यादा खतरनाक किसी को मानते हैं तो कर्ता बुद्धि को मानते हैं। तो 76 गाथाओं में कर्ता बुद्धि का निषेध किया, बंध अधिकार में निषेध किया, और मोक्ष की बात करने के बाद भी आचार्य को जैसे मन नहीं भरा। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी इस अज्ञान पे प्रचंड प्रहार अभी और करना चाहिए, क्योंकि कर्ता बुद्धि तो इतनी है, इसकी जितनी ज्यादा, है ना, इसका निषेध किया जाए उतना ही ज्यादा अच्छा है जीवों के आत्महित के लिए। तो यहाँ आकर आचार्य फिर से कर्ता बुद्धि पे चोट करते हैं। दो द्रव्यों की भिन्नता बताते हैं, जीव और अजीव में कोई संबंध नहीं है, जीव कर्ता नहीं है, ज्ञानी कर्म फल का भोगता है। ऐसी ऐसी अनेक बातें, कुछ नई बातें और कुछ पुरानी ही बातें जो कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य कह चुके हैं, वो अलग अलग तरह से और उसे बताते हैं, है ना। इसलिए इसे कहते हैं कि ये कर्ता कर्म अधिकार का ही पार्ट 2 है, क्योंकि सर्व शुद्ध ज्ञान नाम से कोई अलग से तत्व तो है नहीं। समझ में आया ना? अलग से नहीं है। तो यदि ये जाएगा तो ये कर्ता कर्म अधिकार में ही जाएगा, क्योंकि इसमें जीव और अजीव के बीच में कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध किया है। समझ में आया? और वैसे भी देखा जाए, इसको ऐसे भी कहता हूं मैं कि कर्ता कर्म अधिकार जीवाजीव अधिकार का पार्ट 2 है। क्या कहा? कर्ता कर्म अधिकार जीवाजीव अधिकार का पार्ट 2 है, और सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार कर्ता कर्म अधिकार का पार्ट 2 है। क्यों? क्योंकि जीव अजीव अधिकार में क्या बताया है? जीव अजीव की भिन्नता। और कर्ता कर्म अधिकार में क्या बताया है? भिन्नता ही तो बताई है, क्योंकि दोनों को एक मानने वाली 4 मिथ्या बुद्धि है। जीव और अजीव दोनों को एक देखना मतलब उसमें 4 प्रकार की कल्पनाएं करना। कौन सी? शरीर मैं हूं, इसे कहते हैं एकत्व बुद्धि। शरीर मेरा है, इसे कहते हैं ममत्व बुद्धि। शरीर का मैं करता हूं, इसे कहते हैं कर्तृत्व बुद्धि। और शरीर का मैं भोगता हूं, इसे कहते हैं भोक्तृत्व बुद्धि। तो ये 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धियां जीवों में रहती हैं, और दोनों को भिन्न भिन्न जानना
यानी एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, इन चारों बुद्धियों का निषेध होना। कि ना मैं शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, शरीर आदि का मैं कर्ता नहीं हूं, और शरीर आदि की मैं भोक्ता नहीं हूं। तो जीव अजीव अधिकार में आचार्य ने एकत्व और ममत्व बुद्धि की ओर से बात की थी कि ये शरीर आदि मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है। तो आधा काम हुआ, दो बुद्धियों का निषेध किया। फिर बच्चियों ही दो बुद्धियों का निषेध किया उन्होंने कर्ता कर्म अधिकार में। इस तरह ये दोनों अधिकार मिलके एक कंप्लीटली बताते हैं कि जीव और अजीव दोनों भिन्न भिन्न है। क्योंकि भिन्नता के लिए चार मिथ्या बुद्धियों का निषेध होता है: एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। समझ में आया? होंगी तो चारों ही होंगी, नहीं तो चारों ही नहीं। समझ में आया ना? तो इस तरह जीवाजीव अधिकार में भी जीव और अजीव की भिन्नता बताई, और कर्ता कर्म अधिकार में भी वास्तव में भिन्नता ही बताई कि जीव अजीव का कर्ता नहीं, अजीव जीव का कर्ता नहीं। इस तरह जीव और अजीव दोनों भिन्न भिन्न। समझ में आया ना? तो चारों बुद्धियों का निषेध करके भिन्नता बताई जाती है। इसलिए कैसे कहते हैं हम कि कर्ता कर्म अधिकार जीवाजीव अधिकार का ही पार्ट 2 है। वैसे भी 9 तत्व जो आचार्य ने गिनाए हैं उसमें कर्ता कर्म नाम से कोई तत्व नहीं है। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, ये 9 तत्व हैं। कर्ता कर्म नाम से कौन सा तत्व है? तो अमृतचंद स्वामी ने विषय अलग हुआ तो उसे अधिकार नाम दिया। लेकिन अलग अलग अधिकार ना देखे जाएं तो कर्ता कर्म अधिकार जीव अजीव अधिकार ही। वो सारा प्रसंग जीव अजीव की ही भिन्नता को बताता है। समझ में आया ना? तो ऐसे ही सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में भी कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि का निषेध है। समझ में आया ना? यदि इस सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार को कर्ता कर्म अधिकार 144 गाथा पर पूरा होता है, और उसके बाद इसको कॉपी करके वहां कट करके वहां पेस्ट कर दिया जाए, तो बिल्कुल एक सा विषय बनेगा। जीवाजीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। क्योंकि बिल्कुल वही बात चल रही है दोनों की भिन्नता की। वो कर्ता कर्म अधिकार में दोनों में कर्ता कर्म संबंध के निषेध की, और यहां भी वही चलती है बिल्कुल एक लाइन पे। समझ में है ना? इस तरह इन अधिकारों का विषय आपस में इंटरकनेक्ट है, काफी गहरा। फिर भी जब मोक्ष की बात होती है, जीव से बात शुरू हुई थी और मोक्ष तत्व पे आकर बात पूरी हो गई, फिर भी कुंद कुंद देव को ऐसा लगता है कि अभी कुछ बाकी है ना? तो वो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार लिखते हैं। ये 308 गाथा से शुरू होता है, 415 गाथा तक चलता है। जयसेन स्वामी तो 308 से 320 गाथा तक, इन 13 गाथाओं को मोक्ष अधिकार की चूलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ये मोक्ष अधिकार की चूलिका है। उनके हिसाब से तो 320 गाथा के बाद सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार शुरू होता है, और इसे वो चूलिका कहते हैं। है ना? चलिए, फिलहाल अब हम यहाँ प्रारंभ करते हैं। अथ प्रविशति सर्व विशुद्ध ज्ञानम। अब सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। अब देखो, शुरुआत की 4 गाथाएं, इन 4 गाथाओं का समूह है। इन्हें हम पढ़ते हैं, आपको फिर से ऐसा लगेगा जैसे हम कर्ता कर्म अधिकार में आ गए। क्यों? क्योंकि फिर से वही बात यहाँ शुरू हो रही है। देखो जरा। दबियम जम उपपज्जै गुणे ही तम ते ही जान अनन्नम जह कड़यादि हिंदू पज्जये ही कड़यम अनन्न मिह जीवस जीवस्सा जीवस्सदु जे परिणामादु देसिदा सुत्ते तम जीवमजीवं वा तेहिं मण्डनं देयाणीहि णकुचोदिवि uppन्नो जम्हाकज्जम्नतेन सो आदा उप्पादे दिण किंचिवि कारणमवितेण न सहोदि कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं तः पडुच्च कम्माणि उपपज्जन्ति अणियमा सिद्धि दुण दीसदे अन्ना। देखो क्या लिखते हैं आचार्य कि
दबियम जम, जो द्रव्य उपपज्जई गुणे ही, जो द्रव्य जिस गुण स्वरूप उत्पन्न होता है, तम ते ही जानसु अनन्नम, उसको उससे अनन्य जानो। क्या मतलब हुआ कि जो जिससे अन्य जो द्रव्य जिस गुण से उत्पन्न, जिस गुण रूप उत्पन्न हुआ है, उसको उससे अनन्य जानो, है ना। दबियम जम उपपज्जई गुणे ही तम ते ही जानसु अनन्नम, है ना। द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है वह उससे अनन्य होता है। अनन्य मतलब अन्य का अर्थ होता है अन्य रूप हो जाना, और अन्य रूप नहीं होना उसे कहते हैं अनन्य। ठीक है। तो जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है वह द्रव्य उन गुणों से अनन्य जानो। उदाहरण क्या दिया, जह कड़यादि, है ना। जैसे कड़यादि ही दुपज्जये ही कड़यम अनन्य में हम। कड़य आदि मतलब कड़े आदि होते ना, जो सोने के कड़े वगैरह बना लेते हैं हाथ में पहनने के, तो उन्हें बोलते, है ना, क्या बोलते वही। तो उसी को कहा कैडाही। जैसे कड़ा आदि पज्जये ही पर्यायों से कणयम, कणयम मतलब कनक, कनक यानी होता है सोना, सोने को बोलते हैं कनक। जैसे कनक कड़ा आदि पर्यायों से कणयम मतलब कनक, सोना, अणन्नम इह, इह मतलब इस लोक में, जैसे सोना कनक आदि से, सोना कड़ा आदि पर्यायों से अनन्य होता है, उसी तरह जो द्रव्य जिन पर्याय से उत्पन्न होता है वह उनसे अनन्य होता है ना। जैसे सोने का कड़ा बना, या अंगूठी बनी, या हार बना, मुकुट बना, करधनी बनी, मंगल कुछ भी बना, तो वह सोना उस अवस्था से अनन्य है। अनन्य मतलब बिल्कुल दोनों एक हैं। हम बोलते हैं ना सोने की अंगूठी, तो यद्यपि हमने भाषा में तो संबंध कारक का प्रयोग किया है कि सोने की अंगूठी, है ना, लेकिन ये संबंध, ये दोनों कर्ता कर्म, है ना, ये संबंध जो जोड़ा गया, ये बिल्कुल एक दूसरे से एक ही है, दो पना नहीं है, दो चीजें नहीं है अलग अलग। जहां सोना होगा वहां अंगूठी होगी, जहां अंगूठी होगी वहां सोना होगा। समझ में आया। जैसे हमने कहा कि ये क्या है, बोलिए सोने की अंगूठी है, तो अंगूठी का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां सोना नहीं है। अरे सोने की अंगूठी है, उन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। कहा जाए इसमें से सोना अलग करो और अंगूठी अलग करो, ऐसा नहीं हो सकता। उस सोना ही अंगूठी रूप में परिवर्तित हुआ है, दोनों एक दूसरे से अभिन्न है, अनन्य है ना। ऐसा उदाहरण कहते हैं कि द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है वह उनसे अनन्य होता है। उदाहरण, जह जिस प्रकार, यह इस श्लोक में, है ना। कणक आदि उपजय ही कणकम, जैसे कड़ा आदि रूप पर्यायों से उत्पन्न हुआ सोना। ठीक है। ये हो गया दृष्टांत। अब इसको जीव और अजीव में घटित करना है ना। ऊपर की लाइन में तो सिद्धांत बता दिया, उसके लिए दृष्टांत दे दिया। अब फाइनली इसे घटित किस पे करना है, जीव और अजीव। तो आगे लिखते हैं, जीवस्य अजीवस्य दुजे परिणामादु देसी दासुत्ते, और जीव और अजीव के जो परिणाम देसीदास सुत्ते सूत्र में कहे गए हैं। जीव और अजीव के जो परिणाम सूत्र में कहे गए हैं, सूत्र मतलब आगम, है ना, आगम को ही सूत्र बोलते हैं, है ना। तो और वैसे भी जिन्हें सर्वज्ञ प्रणीत गणधर कथित जो सूत्र हैं उन्हें भी सूत्र ही बोलते हैं, और मूलतः तो वही आगम है। तो यहां लिखा, जीवस्य अजीवस्य दु, जीव और अजीव के जे परिणामादु, और जो परिणाम देसिदा कहे गए हैं सुत्ते सूत्र में।
तम जीवम अजीवम वा, है ना, तेहिम अनन्नम बयाणी, उन परिणामों को जीव और अजीव से अभिन्न जानो। समझ में आया ना? तेहिम, ठीक है, जीवस्य अजीवस्य दु परिणामम, जीव और अजीव के जो परिणाम है ना, उन जीव और अजीव के परिणामों को अनन्नम व्याणी, अनन्य जानो। किससे जानो? तेहिम, उनसे, उनसे मतलब जीव और अजीव से। तो इस तरह जीव और अजीव के जो परिणाम हैं, उन परिणामों को जीव और अजीव से अनन्य जानो। जैसे सोना अपने, है ना, कड़ा आदि अवस्थाओं से अनन्य है, ऐसी जीव अपने परिणामों से अनन्य है और अजीव अपने परिणामों से अनन्य है। अब यहां देखो, अजीव नाम का कोई द्रव्य तो है नहीं। द्रव्य तो पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। समझ में आया? उन सबको एक साथ ही क्या कहते हैं? अजीव, है ना। तो कहते हैं सीधी सी बात है कि चाहे जीव हो, चाहे जीव के अलावा कोई भी द्रव्य हो, सभी द्रव्य जो परिणाम है वह अपने परिणामों से अनन्य है। ठीक है। इस तरह ये दो गाथाएं हो गई, गाथा 308, गाथा 309। क्या अर्थ हुआ दोनों का? एक बार पक्का कर ले कि जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है, गुण मतलब पर्याय, है ना, जिन गुणों से यानी जिन अवस्थाओं रूप से उत्पन्न होता है, उन्हें उनसे अनन्य जानो। जैसे कड़ा आदि पर्यायों से सोना अनन्य होता है ना। जीव और अजीव जिन के जो परिणाम सूत्र में कहे गए हैं, जीव अजीव उन परिणामों से अनन्य होता है। ठीक है, बिल्कुल सरल है, कोई ऐसा कठिन नहीं है। जो हम जीवाजीव अधिकार कर्ता कर्म अधिकार में पढ़ के आए हैं वही बात है ना। चलो, अब बात आत्मा पे आती है। देखो ऐसे क्रम है, पहली गाथा में बात किसी जीव अजीव का नाम नहीं लिया, एक सामान्य नियम बताया जो सभी द्रव्यों पे लागू होता है, यूनिवर्सल। क्या? कि जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है वह उनसे अनन्य होता है। उदाहरण दे दिया सोने और कड़क आदि का। तो कोई नाम तो नहीं लिया ना इसमें, अभी बात कोई जीव अजीव किसी की बात नहीं थी, बिल्कुल षट द्रव्यमय विश्व के प्रत्येक द्रव्य की बात थी। उसमें जीव अजीव, रूपी अरूपी, लोक अलोक, ऐसा कोई भेद नहीं था। तो 308 गाथा में बिल्कुल सामान्य बात की, 309 गाथा में बात जीव और अजीव पर आ गई। अब आगे 310वीं गाथा में वो बात आत्मा पर लगते हैं। कैसे करते हैं? तो देखो 310 गाथा में देखो, पहली पंक्ति का आखिरी शब्द आदा, क्या लिखा है? आदा, आत्मा, जम्मा, है ना। इस पर, क्योंकि आत्मा णा कुचोदु, कुचोदी बी उपपन्नो, वह आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं होता। तेण सो, इस कारण से, वह कज्जमड़ा, वह कार्य नहीं है। क्या अर्थ हुआ? कि वह आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, और उत्पन्न नहीं होने से वह कार्य नहीं है। णा कुदोचु भी उपपन्नो जम्हा, क्योंकि वह किसी से उत्पन्न नहीं हुआ। तेण सो आदा, इस कारण से वह आत्मा कज्जमड़ा, वह कार्य नहीं। क्योंकि कार्य उत्पन्न होता है ना, कोई भी दुनिया में कार्य होगा। भारत देश कब आजाद हुआ? तो उसकी तारीख होगी 1947 में। देश का संविधान कब लागू हुआ? तो तारीख होगी 26 जनवरी 1950 में। आपसे पूछा जाए आपका जन्म कब हुआ, तो उसकी एक तारीख होगी। तो कार्य होता है, वह उत्पन्न होता है। समझ में आया ना? तो यह आत्मा किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए यह आत्मा किसी का कार्य नहीं है। समझ में आया? और उपादेदिना करे, उपादेदिना किंच भी,
और किसी को किंचित भी उत्पन्न नहीं करता। कारण कारणम इव तेड़ तेड़ न साहोदी, यही कारण है कि वह किसी का कारण भी नहीं है। उसे कोई उत्पन्न नहीं करता, इसलिए आत्मा कार्य नहीं है, और आत्मा किसी को उत्पन्न नहीं करता, इसलिए वह कारण नहीं है। यानी यह आत्मा न किसी का कारण है और न किसी का कार्य है। समझ में आया ना? देखो क्या अद्भुत बात है। पहली गाथा में सभी द्रव्यों के लिए सामान्य बात कही, फिर उसी बात को जीव अजीब की भिन्नता बता दी, और अंत में निष्कर्ष क्या निकाला? इससे ये सिद्ध हो गया कि आत्मा न किसी का कार्य है और न किसी का कारण। समझ में आया ना? आत्मा का किसी से कारण कार्य संबंध नहीं है। आत्मा को ना कोई उत्पन्न करता है और ना आत्मा किसी को उत्पन्न करता है। अब आत्मा से मतलब क्या है? आत्मा से मतलब है मैं। यानी मैं किसी का कारण नहीं हूं और कोई मेरा कारण नहीं है। मैं किसी का कार्य नहीं हूं, समझ में आया ना? और मेरा कोई कार्य नहीं। क्यों? क्योंकि कारण कार्य हमेशा नहीं रहते। समझ में आया ना? कारण कार्य हमेशा नहीं रहते। सम्यक दर्शन होता है तो सम देवशास्त्र गुरु कारण है। समझ में आया ना? कारण कार्य तो एक कंडीशन है ना। दर्शन मोहिनी का उपशम छह छह उपशम हुआ तो सम्यक दर्शन हुआ। अभी अभी निमित्त नैमित्तिक दृष्टांत लें तो वो एक कंडीशन है, एक परिस्थिति है। कारण हुआ, कार्य हो गया। समझ में आया ना? कारण नहीं हुआ तो कार्य नहीं हुआ। कार्य उत्पन्न हुआ, कारण मिलने पर नष्ट हो गया। समझ में आया ना? नया कारण उत्पन्न हुआ तो नया कार्य हुआ। तो कारण कार्य एक परिस्थिति है, एक स्थिति है, लेकिन आत्मा का पर से कोई संबंध नहीं है। यही कारण है कि वह पर का कर्ता भी नहीं है और पर उसका कर्ता नहीं है। समझ में आया ना? अब कर्ता नहीं है, यही कारण है कि आत्मा ना किसी का कार्य है और ना किसी का कारण है। समझ में आया ना? ये अद्भुत बात है इसमें। यानी मैं किसी का कारण नहीं हूं। मैं किसी को सुखी करूं, मैं किसी को दुखी करूं, ऐसा नहीं है। कोई मुझे सुखी करे, कोई मुझे दुखी करे, ऐसा नहीं है। क्यों? मैं ना किसी का कार्य हूं और ना मैं किसी का कारण हूं। समझ में आया ना? मैं तो ज्ञाता हूं। समझ? इस तरह आचार्य ने यहाँ पर द्रव्य के से आत्मा के संबंध का निषेध किया। ठीक है, लिखा ना? ऋणाकुदो चोभी उपन्नो जम्हा कज्जमणा तेण सो आदा। क्योंकि आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं होता, तेड़ सो आदा कज्जमणा, यही कारण है कि वह आत्मा कार्य नहीं है। और उपादेदि न करे भी किंच भी, और वह किसी को उत्पन्न भी नहीं करता। कारण अभी तेड़ सा होदी, यही कारण है कि वह किसी का कारण भी नहीं। समझ में आया? ऐसा। अब देखो, अब तो फिर नियम क्या है? तो नियम बताते हैं। कम्मम पडुच्च कत्ता कत्तारम तह पडुच्च कम्माणि उपपज्जन्ति अणिमा सिद्धि दुणदी से दे अंडा। क्या अर्थ हुआ? कि अणियमा, अणियमा मतलब वास्तव में नियम से। कम्मम पडुच्च कत्ता, कर्म का आलंबन लेकर कर्म के आश्रय से कत्ता करता होता है। और कत्तारम तह, तह मतलब उसी प्रकार, कत्तारम कर्ता के, पडुच्च मतलब अवलंबन से, आश्रय से, कर्माणि कर्म होता है। कर्ता के आश्रय से कर्म होता है और कर्म के आश्रय से कर्ता होता है ना? ठीक है। और अन्ना, अन्ना मतलब अन्य से। ठीक है, अन्ना मतलब अन्य से, है ना? ण सिद्धि, दी से दे, और इसके अलावा अन्य प्रकार से कोई सिद्धि दिखती नहीं, है ना? तो क्या अर्थ हुआ? उपपज्जंती, पीछे की लाइन के साथ लो कि कर्म
है ना। कर्म के आश्रय से कर्ता और कर्ता के आश्रय से कर्म उत्पन्न होता है। इसके अलावा अन्य कोई सिद्धि दिखती नहीं है, अन्य प्रकार से कोई बात सिद्ध नहीं होती। इस तरह ये चार गाथाएं हैं। इन चार गाथाओं का सरल अर्थ एक बार पढ़ देते हैं। देखो क्या लिखते हैं। जिस प्रकार जगत में कड़ा आदि पर्यायों से सोना अनन्य है, उसी प्रकार जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है उसे उन गुणों से अनन्य जान। गाथा 308। अब फिर 9। जीव और अजीव के जो परिणाम सूत्र में बताए गए हैं, उन परिणामों से जीव या अजीव को अनन्य जान। गाथा 309। अब आगे। यह आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, इस कारण किसी का कार्य नहीं है, और किसी को उत्पन्न नहीं करता, इस कारण किसी का कारण भी नहीं है। 309 10। अब 311। कर्म के आश्रय से कर्ता होता है और कर्ता के आश्रय से कर्म उत्पन्न होते हैं। अन्य किसी भी प्रकार से कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं देखी जाती। तो आ गया ना कर्ता कर्म अधिकार। मतलब सीधा ये कहा जा रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, आत्मा पर का कर्ता नहीं है, पर आत्मा का कर्ता नहीं है। मैं कर्म का कर्ता नहीं हूं, कर्म मेरा कर्ता नहीं है, है? तो बस वही बात है, कर्ता कर्म अधिकारी एक बार फिर से यहाँ शुरू होता है उसी तरह का। ठीक है। एक बार चारों गाथाएं हम अनुवाद पढ़ लेते हैं। हरि गीत। है जगत में कटकादि गहनों से सुवर्ण अनन्य ज्यों, जिन गुणों में जो द्रव्य उपजे उनसे जान अनन्य त्यों। जीव और अजीव के परिणाम जो जिनवर कहे, वे जीव और अजीव जानो अनन्य उन परिणाम से। ना करे पैदा किसी को बस इसलिए कारण नहीं, किसी से ना हो अतः यह आत्मा कारज नहीं। कर्म आश्रय होए कर्ता, कर्म आश्रय कर्म भी, यह नियम अन्य प्रकार से सिद्धि न करता कर्म की। ठीक है। इस तरह इन गाथाओं में आचार्य ने ये कह दिया कि आत्मा ना करता है किसी का और ना उसका कोई करता है। समझ में आया ना। इस तरह आत्मा समस्त पर द्रव्यों से भिन्न है। ये बात इन गाथाओं में आ गई। अब ये 308 से 311 तक की चार गाथाएं हैं। इन गाथाओं की जो टीका है, उन टीकाओं का कुछ ऐतिहासिक महत्व है। इन चार गाथाओं की टीका का, जो अमृत चंदाचार्य की टीका है, उस टीका का कुछ ऐतिहासिक महत्व है। अब आप कहेंगे ऐतिहासिक महत्व से क्या आशय है? ऐतिहासिक महत्व से आशय ये है कि आपने क्रमबद्ध पर्याय का नाम सुना होगा। क्रमबद्ध पर्याय नाम से पुस्तक भी है, क्रमबद्ध पर्याय नाम से बहुत बड़ा विमर्श भी है। मैंने स्वयं भी क्रमबद्ध पर्याय पर सैकड़ों व्याख्यान किए हैं। और इस युग में आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कांजी स्वामी ने क्रमबद्ध पर्याय को इस रूप में बताया है ना। तो उन्होंने तो क्रमबद्ध पर्याय शब्द दिया। तो क्रमबद्ध पर्याय शब्द की जो मतलब भाव है, क्रमबद्ध पर्याय शब्द पर जो ध्यान आकर्षित कराया उन्होंने आगम में उल्लिखित, तो वो क्रमबद्ध पर्याय की, है ना, कि जो संकेत मिले वो यहीं से मिले। क्योंकि इन चार गाथाओं की टीका में शब्द आया है क्रम नियमित। कौन सा शब्द आया है? क्रम नियमित। यदि आप क्रमबद्ध शब्द ढूंढने जाएंगे शास्त्रों में तो उस अर्थ में नहीं मिलेगा। समझ में आए ना। वो वैसा का वैसा शब्द भी नहीं मिलेगा शायद, है ना। लेकिन शब्द शास्त्र में जो शब्द आता है क्रमबद्ध के लिए, वो शब्द आता है क्रम नियमित पर्याय। कौन सा शब्द आता है? क्रम नियमित। उसी को गुरुदेव ने
क्रमबद्ध कहा है। क्रम नियमित कहो, क्रमबद्ध कहो, दोनों का एक ही अर्थ है, कोई फर्क नहीं है। क्रम का अर्थ होता है एक के बाद एक होना, और नियमित मतलब अपने समय में सुनिश्चित। क्रम यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, इसको कहते हैं क्रम। ठीक है। सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, है ना। और जाएं तो उत्सर्पणी के बाद अवसर्पणी, अवसर्पणी के बाद उत्सर्पणी, है ना। सुषमा 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 दुष्मा दुष्मा सुषमा दुष। तो ये जो हर एक चीज अपने एक सिलसिलेवार तरीके से होती है, इसी को कहते हैं क्रम। और अपने समय में हो जो होना है वो सुनिश्चित है, इसे कहते हैं नियमित। तो क्रम नियमित पर्याय का अर्थ क्या हो गया कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जैसी होती है, उसे कोई बदल नहीं सकता। और यही अर्थ है क्रमबद्ध पर्याय का। तो क्रम नियमित पर्याय में जो अर्थ नियमित का है, क्रमबद्ध पर्याय में वही अर्थ बद्ध का है। समझ में आया ना। तो इसलिए कोई कहे क्रमबद्ध पर्याय तो आगम में कहीं आती नहीं है, हाँ सही बात है। क्रमबद्ध पर्याय ऐसा शब्द नहीं मिलेगा, उसके लिए कौन सा शब्द मिलेगा? क्रम नियमित पर्याय। तो क्रमबद्ध क्यों बोलते हो? क्रम नियमित बोलो। अरे तुम क्रमबद्ध बोल लो, क्रम नियमित बोल लो, और कोई शब्द मिल जाए तो वो बोल लो। बात यह है कि अपने समय में पर्याय सुनिश्चित है, ये सिद्धांत तुम्हें मान्य है कि नहीं। क्योंकि शब्दों के श्रद्धांत से कुछ नहीं होता, बात यह है कि वो भाव वो स्वीकृत है कि नहीं। वो स्वीकृत है तो क्रमबद्ध कहें, क्रम नियमित कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो स्वीकृत नहीं है तो क्रम नियमित भी कह के क्या कर लोगे। समझ में आए ना। तो केवल मैंने आपको इन गाथाओं की जो टीका है उसका ऐतिहासिक महत्व बताया कि क्रमबद्ध पर्याय जो इतना बड़ा विमर्श खड़ा हुआ इस काल में, समर्थन में भी और विरोध में भी, वह क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत जो निकला वो यहां से निकला, वो शब्द यहां से लिए गुरुदेव ने। समझ में आए ना है। और आप क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक भी पढ़ेंगे स्वर्गीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल साहब की, दादा की, तो उसमें भी शुरुआत में ही उन्होंने इसी गाथाओं की टीकाओं का उल्लेख किया है। देखो क्या लिखा है, टीका पढ़ो आप। बिल्कुल पहली ही पंक्ति कितनी जबरदस्त है। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्य मानो जीव एव न अजीवा, एवं अजीवोपि क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्य मानो अजीव एव न जीवा। क्या अर्थ हुआ कि प्रथम तो जीव अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीब नहीं। और अजीब भी अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। ये टीका की शुरुआत है। यानी ये कहा कि जीव अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता है। यानी जीव है वो अपने परिणामों से, अब वो अभी यहाँ परिणाम में भेद नहीं करना, शुद्ध परिणाम अशुद्ध परिणाम, विकार की अभिकार, अभी उसके परिणाम मात्र को देखना। तो वह अपने परिणामों से उत्पन्न होता है, लेकिन वो हमेशा जीव ही रहता है, अजीब नहीं होता। और अजीब भी अनेक अनेक परिणामों से उत्पन्न होता है, तब भी वह अजीब ही रहता है, जीव नहीं। समझ में आया ना। तो यानी इन गाथाओं में आचार्य ने दोनों की भिन्नता बताई। क्रमबद्ध पर्याय की बात करते हुए भी आचार्य ने जीव और अजीब की भिन्नता बताई। क्योंकि वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय कहें, समय सार कहें, अध्यात्म का कोई भी शास्त्र पढ़ लें, कोई भी प्ररूपण पढ़ लें, आखिरकार अंत में हमें केवल इतना ही समझना है कि मैं आत्मा हूं, सारी जगत से भिन्न। भाई इतनी बात तो समझनी है। यानी अपने पराये की पहचान, पर इतना ही अंत में है। इसलिए वो पूज्यपाद स्वामी जो ने लिखा ना इष्टोपदेश की आखिरी के श्लोक में, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व को सार, बाकी जो कछु है सो या ही को विस्तार। कि अंत में सारे द्वादशांग का सार क्या है कि ये देह अलग है और मैं शुद्ध चैतन्यमय आत्मा अलग। बस ये दोनों की भिन्नता जानना, और इसमें एक मैं हूं और मेरे अलावा सब कुछ मुझसे भिन्न है, वह यही तो सबका रहस्य है। क्रमबद्ध पर्याय में भी अंत में यही जानना है। देखो यहां भी लिखा ना,
जीव अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीब नहीं। अजीब अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। तो यहां भी आचार्य जीव और अजीब की भिन्नता बता रहे हैं। समय सार पढ़ें, कोई भी निरूपणा पढ़ें अध्यात्म की, उसका सार यही है कि मैं अलग हूं और देह मुझसे अलग है। ये जो भेद है, ये जो अपने पराये की पहचान है, पारमार्थिक पहचान, जिसका कोई अपवाद नहीं होता, बस यहीं तक तो पहुंचना है। क्योंकि हमारी दृष्टि ही तो खो गई है, हमारी पहचान ही तो खो गई है। हमें सत असत हे उपादेय की पहचान ही तो नहीं है, इसलिए तो ये सारा संसार है। समझ में आया? तो इस तरह से ये टीका की तरफ मैंने केवल ऐतिहासिक महत्व इसका है इसलिए इस तरफ इशारा किया। बाकी अभी हम टीका में विशेष जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि जो गाथा में है वैसी ही सरल बात टीका में है, अन्य अलग से कोई बात नहीं है। क्रम नियमित शब्द आया है तो वो उसमें बहुत मतलब दमदार है। ठीक है, तो क्यों बताइए ये बात जरा, इसका ऐतिहासिक महत्व बताना जरा, आप में से जो भी बताना चाहे। इन गाथाओं की टीकाओं का क्या ऐतिहासिक महत्व है? आप अनम्यूट हो सकते हैं अपने आप। जी, मैं इतना नहीं बोल पाऊंगी क्रमबद्ध पर। नहीं तो आप नहीं बोल, कोई बात नहीं, और कोई बताना चाहे। नहीं, ज्यादा क्रमबद्ध के ऊपर प्रवचन नहीं करना है बस ये बताना है कि इन गाथाओं की जो टीका है उस टीका का क्या महत्व है इतिहास की दृष्टि से, भेद हिस्टोरिकल वि- एनालिसिस। भेद हाँ, वि- भेद विज्ञान कर रहा है। नहीं ये ऐतिहासिक नहीं है, ये तो उसका भाव है। ऐतिहासिक बताया ना मैंने। ऐतिहासिक कांची महत्व स्वामी तो इसमें हाँ हाँ गाथा में इन हाँ। गाथा में ऐतिहासिक महत्व तो ये शब्द निकल कर आया है कि जो क्रम नियमित शब्द जो है क्रमबद्ध के लिए जो आया है, क्रम नियमित, वो इन हाँ, गाथाओं से निकल कर आया है। बस बस और यही कांजी बात, स्वामी ने इसी शब्द को पकड़ा। बस यही बात मैं पूछ रहा था। इसका ऐतिहासिक महत्व तो ये है कि इस काल में जो क्रमबद्ध पर्याय विमर्श में आई, विमर्श में मतलब लोगों की सोच में आई, चर्चा वार्ता में आई, बातचीत में आई, तो उसमें जो क्रमबद्ध पर्याय बातचीत में आई, विमर्श में आई, हमारे चिंतन के केंद्र में आई, वो क्रमबद्ध पर्याय की जो धारणा कुंद कुंद गुरुदेव ने नए सिरे से उसे बताया, वो यहीं से ली। और यहाँ कौन सा शब्द आया है टीका में? क्रम नियमित पर्याय, नियमित। हाँ। है ना। जब इस पे क्रमबद्ध पर्याय पे बहुत बड़ी खूब बातें हुई, और बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने तुम्हारे हाथ में है अंततः उन्होंने अंततः ये मान लिया कि क्रमबद्ध पर्याय सही है। जितने सर्विस तो ले और फिर और चीजें तो जब सबने मान लिया तो अंत में कई लोग शब्द पकड़ के रह गए कि जब शास्त्र में जब क्रमबद्ध नियमित शब्द है तो क्रम नियमित ही बोलो ना, क्रमबद्ध क्यों बोलते हो? तो कहते क्रमबद्ध बोल लो, हमारा क्या जाता है समझ में आया ना। अरे शब्द से क्या फर्क पड़ता है, क्रमबद्ध कहो, क्रम नियमित कहो, जो और शब्द कोई अच्छा लगता है तो वो कहो, लेकिन सभी द्रव्यों के अपने एक एक समय की पर्याय सुनिश्चित है। जिस द्रव्य की जो पर्याय जैसी जैसी होनी होती है, उसे कोई बदल नहीं सकता। ये बात तुम्हें मान्य है कि नहीं? यदि ये बात मान्य है तो शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बात मान्य नहीं है तो फिर शब्द से क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया ना। तो क्रमबद्ध शब्द पे बहुत विवाद हुआ, तो आज उन्होंने बताया कि क्रमबद्ध पर्याय और क्रम नियमित पर्याय दोनों का एक ही अर्थ है ना। इसके बाद फिर दादा ने जीवन के आखिरी क्षणों में क्रम नियमित पर्याय एक रचना भी लिखी, उसका नाम रखा क्रम नियमित पर्याय, है ना। अब वो इसलिए रखा कि अब क्रमबद्ध पर्याय तो एक लिख चुके थे, अब इसे और क्या, तो उन्होंने फिर वो मूल नाम ले लिया क्रम नियमित पर्याय, है ना चलिए, अब आगे की दो गाथाएं हम पढ़ते हैं। और गाथा 314-15, नहीं 312-13, और ये गाथा बिल्कुल कर्ता कर्म अधिकार का पैटर्न है। जब कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य ने ये कह दिया था कि ज्ञानी कौन है और किसे कहते हैं ज्ञानी, तो उन्होंने लिखा था कम्मस्य या परिणामम, णौ या तहेव परिणामम, ण करेई ए मादा जो जान दी सोह बदीणानी।
जो कर्म का और नो कर्म का कर्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता है, वह ज्ञानी है। इस तरह उन्होंने जीव और कर्म में आपस में कर्ता कर्म संबंध का निषेध कर दिया था। तो फिर से वही प्रश्न खड़ा होता है कि यदि जीव और कर्म में कोई संबंध नहीं है, कर्ता कर्म का संबंध, तो ये संसार चल कैसे रहा? समझ में आया? शास्त्र में तो लिखा है कि जीव कर्म नो कर्म का करता है। अरे हम भक्ति में भी पढ़ते हैं कि अरहंत किसे कहते हैं? जिन्होंने चार घाती कर्मों का नाश कर दिया है, उन्हें अरहंत कहते हैं, है ना? तो प्रश्न खड़ा होता है कि जब ये बात कहते हैं कि जीव किसी का कर्ता नहीं है, जीव किसी का कार्य नहीं है, तो फिर व्यक्ति सिद्धांत ग्रंथ के उद्धरण ला ला के खड़े कर कि ये तो लिखा है कि जीव कर्म का करता है, इस बड़े स्थान में इतने कर्मों को बांधता है, इतने कर्मों को छोड़ता है। सिद्ध भगवान 8 कर्म का नाश करते हैं, अनंत भगवान 4 कर्मों का नाश करते हैं, है सम्यक दृष्टि 41 प्रकृतियों का संवर करता है। सब शास्त्रों में लिखा तो है। तो जब शास्त्रों में जीव और कर्म में दोनों में कर्ता कर्म संबंध बताया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जीव किसी का कारण नहीं है, जीव किसी का कार्य नहीं है? अरे हम द्रव्य संग्रह भी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा ना, जीवो उपभोग मो अमुक्ति कत्ता सदेह परिमाणु, कि जीव उपयोग में है, स्वदेह प्रमाण है और कर्ता है। तो कर्ता लिखा है ना उसे, तो आप कह रहे हैं कि वो कर्ता नहीं है, वो किसी का कारण नहीं है, वो किसी का कार्य नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है आचार्य? समझ में आया? तब आचार्य ने जो वहां कर्ता कर्म अधिकार में जवाब दिया था, वही जवाब फिर से यहां देते हैं। कैसे देते हैं? तो जरा पढ़ें गाथा 312 और गाथा 313। चेदादुपयडि अट्ठम उपज्जयि विणस्सै पयडि विचेयट्ठम उपज्जयि विणस्सै एवं बंधो दोह्नम अन्नोन्नम पच्चया हवे अपणोपयडीयया संसारो तेण जायदे। देखो क्या लिखते हैं। चेदा, चेदा मतलब चेतयिता, आत्मा, चेतयिता यानी आत्मा, चेदादु आत्मा तो पैडी अट्ठम उपज्जयी विणसई, पैडियत्थम, पैडियत्थम मतलब प्रकृति के कारण। ये प्रकृति क्या होती है? पैडी मतलब प्रकृति, अट्ठम मतलब प्रकृति के निमित्त से, प्रकृति के कारण से। प्रकृति मतलब कर्म प्रकृति, घबराना मत। प्रकृति यानी ये बाग बगीचे, नदी पहाड़, हवाएं, पेड़ पौधे, ये नहीं क्योंकि कहते हैं ना प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य, है ना, नेचर, तो कुछ कुछ समानता है ना, लेकिन यहाँ प्रकृति का अर्थ है कर्म प्रकृति, ठीक है, यानी कर्म। तो चेदादु आत्मा तो पैडियर्थम प्रकृति के निमित्त से उपज्जयी विणस्सई उत्पन्न होता है और नाश होता है, नष्ट होता है। पैडी भी, प्रकृति भी, चेणठम, चेणठम मतलब चेतकार्थम, मतलब आत्मा के अर्थ, आत्मा के कारण से उपज्जयी विणस्सई उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, ठीक है। एवं इस प्रकार दोढ़म बंधो अन्नोन्नम पच्चया हवे, इस प्रकार दोनों, है ना, अन्नोन्नम पच्चया एक दूसरे के कारण से, अन्नोन्नम पच्चया एक दूसरे के कारण से, अपणो पैडिये या संसारो तेण जायदे एक दूसरे के कारण से, अपणो मतलब आत्मा, पैडिये मतलब प्रकृति का, बंधो यानी बंध होता है, तेण संसारो जायदे इस कारण से संसार उत्पन्न होता है। अब फिर वही बात आ गई
अभी आचार्य कह रहे थे आत्मा किसी का कारण नहीं है और किसी का कार्य नहीं है, और इन गाथाओं में कहने लगे कि प्रकृति से आत्मा चेतयिता उत्पन्न होता है और नाश होता है, और चेतयिता मतलब आत्मा के कारण से कर्म प्रकृति उत्पन्न और नाश होती है, और इस प्रकार संसार उत्पन्न होता है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? अरे इस बात का जवाब है कि इन दोनों में एक दूसरे में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसका निषेध नहीं है। बावजूद इसके जीव अजीब नहीं होता और अजीब जीव नहीं। बिल्कुल ऐसा ही था। आप निकालो अच्छा 79 80 81 गाथा, कर्ता कर्म अधिकार की गाथाएं देखो आप। मेरे सामने जो शास्त्र है इसमें गाथा है 80 81 82। 80 81 82 गाथा कर्ता कर्म अधिकार। इसके पहले आचार्य पूरी तरह से बता चुके हैं कि जीव पर द्रव्य रूप ना उत्पन्न होता है, ना उसको ग्रहण करता है, ना वह उसका करता है। यानी बिल्कुल जीव और अजीव की भिन्नता बता दी। कर्म नो कर्म का कर्ता आत्मा नहीं है, जो जानता है कर्म नो कर्म को करता नहीं है वह ज्ञानी होता है। ये सारी बातें बता दी आचार्य ने। उसके बाद कोई खड़ा हो जाए कि साहब शास्त्र में तो लिखा है जीव कर्म को करता है, बांधता है और नाश करता है, निर्जरा करता है, मोक्ष करता है, तो आचार्य कहते आई नो वेरी वेल, वो मुझे मत समझाओ, वो मुझे पता है। तो वहां लिखी देखो ये गाथा। जीव परिणाम हेतु कम्मत्तम पोगला परिणमंती। जीव के परिणामों के कारण से पुद्गल कर्म रूप परिणमित होता है। पुद्गल कर्म निमित्तम, पुद्गल कर्म के निमित्त से तहेब उसी प्रकार जीवो भी परिणमति, जीव भी परिणमित होता है। रवि कुब्बदि कम्म गुणे जीवो कम्बम तहेब जीव गुणे। जीव कर्म के गुणों को नहीं करता, कर्म के जीव के गुणों को नहीं करता। अन्योन्य निमित्तेन दु, दोनों एक दूसरे के निमित्त के द्वारा परिणमित होते हैं, ऐसा जानना। माने दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वीकार करते हैं आचार्य। ठीक है, अब देखो गाथाएं क्या लिखते हैं। जीव के परिणामों के कारण से पुद्गल कर्म रूप परिणमित होता है, पुद्गल के निमित्त से जीव भी कर्म रूप परिणमित होता है। तब भी दोनों एक दूसरे के गुणों को नहीं करते। इस तरह दोनों में एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध दोनों में है। तेण एदेण कारणेन, इस कारण से आदा कत्ता सैण भावेण, आत्मा तो स्वयं के भावों का करता है। पुद्गल कम्म कदाणम लदुकत्ता शब्द भाणम, और जो पुद्गल कृत कर्म के भाव हैं उन सभी भावों का करता आत्मा नहीं। देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वीकार करते हुए उन्होंने आत्मा के कर्तृत्व का निषेध किया कि हाँ, जीव के परिणामों के निमित्त से पुद्गल कर्म रूप परिणमित होता है, मैं जानता हूं। पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव भी परिणमित होता है, मैं जानता हूं। दोनों में एक दूसरे में निमित्त होते हैं, मैं जानता हूं। बस निमित्त है, इससे सिद्ध हो गया कि जीव पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है। आप समझे कि नहीं? निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वीकार करते हुए भी उसमें से उन्होंने अकर्तृत्व निकाला। अज्ञानी निमित्त नैमित्तिक संबंध की आड़ में कर्तृत्व का पोषण करता है कि देखो निमित्त तो है ना, निमित्त तो है ना पंडित जी, निमित्त तो है ना जीव कर्म में, कर्म जीव में निमित्त तो है ना। बोले हाँ है। तो बस सिद्ध हो गई ना कि जीव कर्मों का करता है। बस यही फर्क रहता है। अज्ञानी निमित्त नैमित्तिक संबंध की आड़ में कर्तापन का पोषण करता है, और उसी बात को कुंद कुंद जो कह रहे निमित्त है ना, निमित्त है ना, निमित्त ही तो है ना। इससे सिद्ध हो गया कि वह कर्ता नहीं है। देखो, बात वही है, निमित्त है ना, निमित्त है ना, निमित्त है ना, निमित्त है ना। देखो, शब्द दोनों एक ही है, लेकिन फर्क काय में आ जाता है? आपकी नियत में, आपके लहजे में। अज्ञानी कर्म सिद्धांत गुण स्थान आदि का प्रयोग काय के लिए करता है? पर्याय मूर्ता के पोषण के लिए, कर्तापन के पोषण के लिए। निमित्त तो है ना, तो वो मुंह से बोलता है निमित्त, लेकिन टेस्ट लेता है कर्तृत्व का। और उसी निमित्त नैमित्तिक संबंध के द्वारा जिसकी आड़ में अज्ञानी कर्तापन
का पोषण करता है, उसी नैमित्त नैमित्तिक संबंध को बताकर आचार्य अकर्तापन का पोषण करते हैं। निमित्त है ना, कर्ता तो नहीं है ना, अज्ञानी निमित्त है ना, समझ गए? बिल्कुल यही यहाँ है। यहाँ आ जाओ वापिस वही सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार पे, और यहाँ आकर भी जब 4 गाथाओं में आचार्य ने बता दिया जीव कर्ता नहीं है, जीव है ना, जीव उत्पन्न नहीं होता है ना, और कोई जीव को उत्पन्न नहीं करता, तो फिर आचार्य वही बात बताते हैं कि भैया निमित्त नैमित्तिक संबंध है दोनों में। आत्मा के कारण प्रकृति भी उत्पन्न और नाश होती है, प्रकृति के कारण से आत्मा भी उत्पन्न और नाश होता है। आई नो वेरी वेल। ये जो एक कुदरती निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो मुझे पता है, उसकी मुझे बार बार दुहाई मत दो, आई नो वेरी वेल। समझ में आया ना? तो आचार्य ने जब दोनों के कर्ता कर्म संबंध का निषेध कर दिया, तो फिर यहाँ पर व्यवहार से दोनों में कारण कार्य संबंध होता है, इस बात को आचार्य ने इन गाथाओं में बताया है ना। इसलिए उन कर्ता कर्म संबंध नहीं है, इस बात का इन गाथाओं से कोई विरोध नहीं है। और जब तक यह जीव प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न और नाश होता रहता है तब तक अज्ञानी रहता है। तो फिर कौन ज्ञानी? प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होना और नाश होना बंद कर दे, यानी कर्म के उदय के काल में भी यह जीव विकार रूप परिणमन न करे, ज्ञाता बना रहे, बस यही उसका ज्ञानीपना है ना। ये बात जो कर्ता कर्म अधिकार में आई थी, हूबहू यही बात यहाँ पर है। ठीक है, चलो अभी का समय हो गया, बाकी की बात कल करेंगे। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर यहाँ प्रकृति का मतलब कर्म है? हाँ, कर्म 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 प्रकृतियां होती ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप वो बताएं। कर्म की प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न नहीं होता, मतलब कर्म उस जीव को उत्पन्न करता, यही कहना चाहते हैं? मतलब आत्मा अपने कारण से स्वयं ही है? देखो ना, कर्म कर्म का उदय आया तो जीव उत्पन्न होता है, नाश होता है, जन्म होता है, मरण होता है, राग होता है, राग जाता है, क्रोध होता है, ये सब होता है। और जीव भाव करता है तो कर्म भी बनता है, उसमें उत्कर्षण कर्षण आदि होते हैं। तो ये जो सैद्धांतिक निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसी को यहाँ बताया है कि जीव के कारण से कर्म और उत्पन्न और नाश होता है, कर्म के कारण से जीव और उत्पन्न और नाश होता है। तो ये जो सांसारिक अवस्था में ये सब चीजें होती हैं, कहते हैं वो मुझे मत बता, वो मुझे पता है, कुंद कुंद देव कह रहे हैं, वो सब व्यवहारिक बातें मुझे पता है, उसके बाद में ये कह रहा हूं क्या, कि आत्मा किसी को उत्पन्न नहीं करता इसलिए वह किसी का कारण नहीं है, और उसे कोई उत्पन्न नहीं करता इसलिए आत्मा किसी का कार्य नहीं है। तो जो आत्मदृष्टि वाला होगा वह ना उत्पन्न होता है और न वह किसी को उत्पन्न करता है, वह अकारक है। समझ में आए ना? अब फिर अज्ञानी रहते हुए संसार में फंसे रहो तो कहते हैं तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मुबारक, है ना, ये बात है। हाँ बताइए अलका जी। आप अपने आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। जय श्री सर। ये आपने अभी अभी कहा कि क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर आपके काफी सारे प्रवचन हैं, वो सब आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे ना? मुश्किल है, मुझे ध्यान नहीं है। मेरे समझ से मेरे चैनल पे तो नहीं है, क्योंकि हाँ, कई सालों से क्रमबद्ध पर्याय पे व्याख्यान हुए भी नहीं। पहले तो बहुत हुए, सैकड़ों व्याख्यान हुए हैं। और ये इसमें से दिव्य ध्वनि प्रसारण चैनल पे मिल सकते हैं, और मुझे याद नहीं है ना। पहले क्रमबद्ध पर्याय स्पेशल डिमांड करते थे कि आपके मुंह से मुझे क्रमबद्ध पर्याय सुननी है, तो करते थे। अभी बहुत, हाँ, अभी ग्वालियर में जो शिविर लगा था अच्छा, मई के महीने में, उसमें हुए थे क्रमबद्ध पर्याय पे। पूरा पूरा टॉपिक कवर हो गया था उसमें? हाँ, लगभग 8-9 व्याख्यान थे उसमें, ग्वालियर में। ग्वालियर शिविर में वहां हुए थे। और उसके पहले जयपुर शिविर में तो कई बार हुए, लेकिन काफी साल पहले, 5-7 साल पहले। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि कैसे क्या होंगे।
है ना, क्योंकि ये ऑनलाइन का भी चलन, यूट्यूब ये कोरोना के साथ ज्यादा चलन में आया, है ना। हाँ जी, मैं कोशिश करके ढूंढ लूंगी जी। हाँ हाँ। और किसी का कोई प्रश्न हो तो। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेका